औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा मौजू है वो है काला देव के बारे में। काला देव यकीनन एक नहायत ताकतवर और एक पहलवान जिस्म रखने वाला और मतलब कि बहुत ज़्यादा काम करने वाला और मुश्किल से मुश्किल काम को सरअंजाम देने वाला काला देव। जी हाँ, काला देव बेयाबानी। ये हमारी पुरानी वीडियोस में से एक अमल है जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ये अमल नूरी है तो इसको तमाम मुस्लिम उम्मा कर सकते हैं और इसको शुरू करने से पहले 5 लोगों को खाना खिलाना होगा, अल जब्बार और अल कहर का। इस अमल को आपने गौर से सुनना है। इसको वही लोग करें जिनको मिर्गी के दौरे ना पड़ते हों, जो हार्ट पेशेंट ना हों और जिनको पेशाब का मतलब कि शुगर पेशेंट ना हों। और चौथे नंबर पे वो लोग जिनके हाथ पाँव कोई हिस्सा कटा हुआ हो या खून बहता हो, वो लोग बिल्कुल ये अमल 5 लोग बिल्कुल ये अमल ना करें, वरना रज्जत का खौफ है। इस अमल को ज़्यादातर मतलब कि किसी भी वक्त आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने से इसका आगाज़ किया जाता है। सावन यानी कि जैसे पिचपिचा मौसम होता है, जब नया चांद चढ़े। वैसे तो आप हर महीने भी शुरू कर सकते हैं, अगर सावन के महीने में करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी। अब इस अमल की इसका जो तरीक़ाकार है, इसको अरूज माह की तारीख़ों में इसका आगाज़ करें और एक ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे शोर-गुल ना हो और सुकून की जगह हो, कोई दूसरा शख्स मौजूद ना हो। क़िबला की तरफ रुख करें। इसके टोटल 3 चिल्ले हैं, 21 दिन के। जी हाँ, 21 दिन के 3 चिल्ले हैं और इसको आपने बिल्कुल ही मतलब कि हिफाजत में, यकसुई और तवज्जो के साथ इस अमल को करना है, क्योंकि किसी पहलवान को काबू करना अखाड़े से कम नहीं है। जी हाँ, ये होता जिन ही है, क्यों देव कोई अलग मखलूक नहीं है। देव उसको कहा जाता है जो मतलब कि ताकत जिन ज़्यादा रखता हो। जैसे हम इंसान होते हैं वैसे ही पहलवान होते हैं इंसानों में। यकीनन पहलवान एक आम आदमी उसके साथ नहीं लड़ सकता। इसी तरीके से जन्नात में जो कबीले हैं तो याद रखिएगा वो देव कहलाते हैं, जो ताकत में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये जो मुकाबला है ये इतना आसान नहीं होगा। तो आपको देव को बुलाने के लिए, हाज़िरी के लिए आपको 4 कुल 3 मरतबा 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 11 दफ़ा दुरूद तंजीना का हसार करना होगा। अगर हसार आज़म आता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इर्द गिर्द हसार करें और ये स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, ये कलाम है। एक दफ़ा शुरू में पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर इस अमल का आगाज़ करें, काला देव बेयाबानी आके मिल मेरे जानी। जी हाँ, ये इसकी मतलब के तदाद है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 1100 दफ़ा इसकी आपने तस्बीह पढ़नी होगी, यानी कि 1100 दफ़ा रोज़ाना आपने इसके 21 दिन तक इसको पढ़ना होगा। वैसे 3 चिल्ले हैं, 21 दिन के। ठीक है, अगर पहले चिल्ले में 21 दिन में हाजिर हो जाए तो पढ़ाई रोक दें। तो इसी तरीके से रोज़ाना 12 बजे एक ही वक्त में बैठ के इस अमल को पढ़ना होगा। किसी के साथ इसका तज़किरा ना करे, किसी को ना बताए कि मैं ये क्या काम कर रहा हूँ। और इसको मतलब कि अंधेरे में करे जहाँ पे शोर गुल ना हो। एक अदद चिराग जला सकता है, वो भी चंबेली का। और इसको कपड़ों पे मतलब कि अत्तर वगैरह मिले और अगरबत्तियाँ वगैरह सुलगाए और तब इसका आगाज़ करें। रोज़ाना वक़्त पे जाए। अगर एहराम लिबास बांधे, यानी कि जब हाजी हज के दौरान जो एहराम लिबास बांधते हैं वो पहन के करे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना सफ़ेद कपड़ों में करे, सिला हुआ भी पहन सकता है। और जो शराइत चिल्ले में जो चीज़ें होती हैं, शराइत चिल्ले में मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, वो आप देखिए। उन पाबंदियों का ख़ास ख्याल रखते हुए तो इस अमल को रोज़ाना करें। अब चंद ही रोज़ में आप देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब के आवाज़ें और चीज़ों के गिरने की आवाज़ें आना शुरू होंगी। यहाँ तक कि आपका घर भी हिलाया जा सकता है,
उस जगह को भी हिलाया जा सकता है जहाँ पे आप बैठे हैं। तो इसी तरीके से उसे खौफ ना खाए और डर ना खाए और अपना अमल में मसरूफ़ रहें। अगर 21 दिन में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अमल को रोकें मत, कंटिन्यू जारी रखें। इसको लाजमी दूसरे चिल्ले में या हद तीसरे चिल्ले में इसको हाजिर होना होता है, काला देव बेयाबानी को। और ये जब सामने हाजिर होगा एक निहायत खौफनाक सूरत में, और काला सा इसका रंग होगा और बहुत कोताह कद होगा इसका, तो मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आप उससे देख के डर गए और उससे खौफ खा गए तो मेरे भाइयों, तो हलाकत का खौफ है। तो इसलिए इसके लिए दिल कोई होना ज़रूरी है, दिल का मज़बूत होना ज़रूरी है। अगर दिल मज़बूत नहीं होगा तो यकीनन हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। मेरे भाइयों जो सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती तो मेरे ख़्याल में हर मज़दूर तबका यही काम कर रहा होता। इसलिए ये काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए अमलियात का नॉलेज होना ज़रूरी है। आप अगर तालीम लेना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये 3 महीने का अमल है, आप अपनी किस्मत आज़मा सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको इसमें यकीनन कामयाबी अता करेंगे। जब वो हाज़िर हो जाए तो उससे कौल इकरार कर लें, कुछ वो आप पे पाबंदियाँ लगाएगा, अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं तो आप मुआहिदा करें उसके साथ, ठीक है ना। ये काला देव बेयाबानी का अमल है, रोज़ाना हसार में करें और हसार काट के बाहर निकला करें, ठीक है। और इसके अंदर परहेज़ जलाली और जमाली और शराइत चिल्ला की सारी शर्तें इसमें लागू हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको अपने हिज़्व ईमान में रखे। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए हमारा चैनल वेराना। अल्लाह हाफ़िज़।